चलिए आज हम बात करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बारे में। जो आजकल हम सब घर बैठे 10 मिनट में जो फूड है वो अपने पास पाते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो गिग वर्कर्स हैं उन्होंने जो है वो हड़ताल की है। क्यों उन्होंने हड़ताल की है, उनकी मांगें क्या हैं और इनका जो असर है वो किस पर पड़ रहा है उसको देखें। तो सबसे पहले अगर हम खबर देखें तो गिग वर्कर्स स्ट्राइक नए साल से पहले ठप हो सकती है फूड डिलीवरी। जानिए जो वर्कर्स हैं उनकी हड़ताल की जो असर है वो किन पर पड़ने वाले हैं। तो जो हड़ताल है इसके जो असर है वो किन पर पड़ेंगे ये देखेंगे। वहीं जो 31 दिसंबर यानी आज से जो फूड डिलीवरी ठप रहेगी या नहीं उसको भी देखेंगे। जैसे जो ज़ोमैटो है, स्विगी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल से न्यू ईयर की जो पार्टी है उस पर जो संकट है वो मंडरा रहा है। जैसे कि न्यू ईयर के दिन जो अन्य जो ऑफिस वर्कर्स हैं या अन्य जो वो कोई वर्कर्स हैं वो छुट्टी लेते हैं और अपने घर पे रहते हैं। वहीं जो गिग वर्कर्स हैं फूड डिलीवरी जो डिलीवर करते हैं उन्हें जो डिलीवरी है वो करनी पड़ती है, जिससे कि न्यू ईयर की जो पार्टी है वो अच्छी बनती है। लेकिन अगर ये गिग वर्कर्स जो है वो हड़ताल करते हैं और जो फूड डिलीवरी है अगर वो ठप होती है तो न्यू ईयर की जो पार्टी है उस पर जो संकट है वो मंडरा सकता है। इसी बीच गिग वर्कर्स ने सरकार को 10 सूत्री मांगें सौंपी हैं। जानेंगे कौन सी मांगें हैं और क्या हैं। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर है, कामकाजी परिस्थितियों को लेकर 31 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये जो खबर है उसको देखें पूरे संक्षिप्त में। तो नए साल 31 दिसंबर 2025 के अवसर पर देश भर में लाखों गिग वर्कर्स डिलीवरी पार्टनर्स ने अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से गिरती कमाई, काम के असुरक्षित घंटों और बेहतर जो सुविधाओं की मांग को लेकर किया जा रहा है। ये जो हड़ताल की गई है उसके हड़ताल के जो मुख्य कारण है वो क्या हैं, अगर इन्हें देखें तो ये जो हड़ताल जो है वो की गई है इसके जो मुख्य कारण हैं, जैसे कि कुछ आय में गिरावट वगैरह आने से और टाइम को लेकर के जो हड़तालें की गई हैं और उनके जो मुख्य कारण हैं जैसे कि आय में गिरावट और बढ़ता खर्च। वर्कर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कंपनियों ने प्रति ऑर्डर दिए जाने वाली कमीशन पे आउट में कटौती कर दी है। वे 24,000 से 40,000 की न्यूनतम मासिक आय की गारंटी मांग रहे हैं। 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल का विरोध भी कर रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट और जिप्टो जैसी कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी वादे का वर्कर कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इतने कम समय में डिलीवरी के दबाव के कारण सड़कों पर उनकी जान का खतरा रहता है और दुर्घटना बढ़ती हैं। सोशल सिक्योरिटी का भी अभाव है, जैसे सामाजिक जो सुरक्षा है उसका भी अभाव है। वर्कर्स को कर्मचारी एम्प्लॉय नहीं बल्कि पार्टनर माना जाता है, जिससे उन्हें पीएफ, पेंशन, बीमा या चिकित्सा सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। अचानक आईडी ब्लॉक होना तो उनकी जो कंपनियां हैं बिना किसी ठोस कारण या सुनवाई के वर्कर्स की जो आईडी है उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी अचानक छिन जाती है। वर्कर्स इस मनमानी को रोकने की मांग कर रहे हैं। काम के अनिश्चित घंटों की बात करें तो बेहतर कमाई के लिए वर्कर्स को दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है, फिर भी वे बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कानूनी मान्यता की मांग की बात करें तो यूनियन चाहती है कि सरकार गिग वर्कर्स के लिए सख्त कानून बनाए ताकि उन्हें कानूनन वर्कर का दर्जा मिले और कंपनियां उनका शोषण न करें। इन सभी मुद्दों पर कंपनियां और सरकार का ध्यान खींचने के लिए नए साल को मौके को चुना गया है, क्योंकि इस दिन ऑर्डर की जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है। इस दिन जो पार्टियां हैं वो होती हैं जो कि घर बैठे जो व्यक्ति हैं वो ऑर्डर करते हैं, उसी मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। हड़ताल के अगर स्वरूप की बात करें तो जो हड़ताल है वो किस स्वरूप में की जा रही है। जैसे जो हड़ताल है वो 31 दिसंबर की इस हड़ताल को स्वरूप जो है वो असहयोग और डिजिटल बताया गया है। यूनियन ने इसे पारंपरिक विरोध प्रदर्शन से थोड़ा अलग रखा है। जैसे डिजिटल लॉग आउट की बात करें तो यह हड़ताल का मुख्य हिस्सा है। वर्कर्स को
विरोध जताने के लिए सड़कों पर जाम लगाने के बजाय अपने डिलीवरी पार्टनर ऐप्स जोमेटो या स्विगी आदि से लॉग ऑफ करने के लिए कहा गया है। जब डिलीवरी पार्टनर ऐप पर उपलब्ध नहीं होंगे तो ग्राहक को सेवा मिलनी बंद हो जाएगी। चरणबद्ध अगर बहिष्कार की बात करें तो हड़ताल को 3 जो स्लॉट्स हैं उनमें बांटा गया है ताकि पूरे दिन दबाव बना रहे। दोपहर 2 से 4 बजे तक का जो टाइम है लंच टाइम, उसमें जो कर्मचारी हैं वो लॉग आउट कर सकते हैं। शाम के 4 से रात 8 बजे तक स्नैक्स और जो डिनर की शुरुआत है उस टाइम। वहीं रात के टाइम 8 से आधी रात तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन का पीक समय होगा, तब तक ये जो लॉग आउट है वो करेंगे। अहिंसक अगर प्रदर्शन की बात करें तो यूनियन ने साफ किया है कि यह एक शांतिपूर्ण हड़ताल है। मुख्य उद्देश्य है सड़कों पर भीड़ जुटाना नहीं बल्कि आर्थिक दबाव बनाना है ताकि कंपनियां बातचीत के लिए मेज पर आएं। सोशल मीडिया अगर अभियान की बात करें तो नो डिलीवरी डे जैसे हैशटैग के जरिए वर्कर्स और यूनियन अपनी मांगों को सरकार और जनता तक पहुंचा रहे हैं। व्यापक एकता की बात करें तो इस हड़ताल में केवल फूड डिलीवरी ही नहीं बल्कि ग्रोसरी जैसे ब्लिंकिट या जिप्टो और जो कुरियर होते हैं जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से जुड़े वर्कर्स भी शामिल हो रहे हैं, जिससे यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म हड़ताल बन गई है। अब बात करें ये जो हड़ताल है इसका किन सेवाओं पर असर पड़ने वाला है, यानी कि ब्लिंकिट स्विगी द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उन पर कौन कौन सी सेवाओं पर जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है। तो जैसे कि हड़ताल के कारण 31 दिसंबर 2025 को निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर जो सेवाएं हैं वो बंद होंगी। जैसे फूड डिलीवरी के जो ऐप्स हैं जैसे कि जो जिप्टो है, जो स्विगी है, से ऑर्डर मिलने में देरी का जो कैंसलेशन है वो हो सकता है। क्वीन कॉमर्स की बात करें तो जैसे ब्लिंकिट किराना के जो किराना के जो ऐप्स हैं जैसे ब्लिंकिट है, जिप्टो है, वहीं स्विगी है, इंस्टामार्ट है, जैसे जो सेवाएं हैं उन पर जो असर है वो पड़ेगा। ई कॉमर्स ऐप जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट की जो लास्ट माइल डिलीवरी में भी जो व्यवधान है वो आ सकता है। अब बात करें किस पर असर पड़ेगा, ग्राहक पर असर पड़ेगा या रेस्टोरेंट पर असर पड़ेगा या कंपनियों पर। तो ग्राहक की बात करें कस्टमर्स की तो नए साल की पार्टियों के लिए फूड या ग्रोसरी ऑर्डर करने वालों की लंबी प्रतीक्षा अवधि, वेट टाइम और ऑर्डर कैंसिल होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ग्राहकों को। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो मालिकों को डर है कि डिलीवरी ठप होने से उनकी बिजनेस पर बुरा प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर ईव जो पर उनके जो रेवेन्यू है उनका एक बड़ा जो ऑनलाइन ऑर्डर से आता है, हिस्सा जो है वो बड़ा ऑनलाइन ऑर्डर से आता है। प्लेटफॉर्म पर अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियों के लिए यह साल का सबसे व्यस्त दिन होता है। हड़ताल से उनके मुनाफे और जो सर्विस रिकॉर्ड है उन पर काफ़ी जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। यूनियनों ने घोषणा की है कि यह हड़ताल डिजिटल होगी, जिसमें लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वर्कर्स डिलीवरी ऐप से लॉग आउट रहेंगे। कई शहरों में यह विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से दोपहर, लंच टाइम, रात को डिनर के पीक घंटों के दौरान तेज रहेगा। अब बात करें प्रमुख उनकी जो मांगें हैं वो क्या हैं, यानी कि जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी जो मांगें हैं वो क्या हैं। तो उनकी जो डिमांड्स हैं उनकी बात करें तो न्यूनतम आय की वो मांग कर रहे हैं, जैसे 24,000 से 40,000 प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम आय और 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से जो भुगतान है उसकी मांग कर रहे हैं। 10 मिनट डिलीवरी का विरोध भी कर रहे हैं, जैसे 10 से 20 मिनट में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल को असुरक्षित बताते हुए इसे बंद करने की मांग की गई है। कानूनी अगर दर्जे की बात करें तो गिग वर्कर्स को पार्टनर के बजाय श्रम कानून के तहत वर्कर के रूप में कानूनी मान्यता दी जाए। सामाजिक जो सुरक्षा है उसकी वो मांग कर रहे हैं, जैसे कि इसमें जो दुर्घटना बीमा है, जैसे कि जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके जो इंश्योरेंस हैं, स्वास्थ्य कवरेज है और महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ यानी कि मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर इसके अब बात करें हम इससे जुड़े जो हड़ताल है इसका नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जा रहा है, संगठन कौन कौन से हैं और व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से व्यक्तियों द्वारा ये जो हड़ताल का जो नेतृत्व है वो किया जा रहा है। तो इसका मुख्य रूप से कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि TGPWU तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन। इस हड़ताल की शुरुआत और प्रमुख जो आह्वान है वो तेलंगाना यूनियन द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष सैफ
सलाउद्दीन इस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। IFAT इंडियन फेडरेशन ऑफ एन ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय स्तर का महासंघ है जो देश भर के गिग वर्कर्स को एकजुट कर रहा है। क्षेत्रीय जो यूनियन है वो भी समर्थन दे रही हैं, जैसे महाराष्ट्र गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन राज्य के विभिन्न हिस्सों में हड़ताल का नेतृत्व कर रही है। कर्नाटक में गिग वर्कर्स काउंसिलिंग और अन्य स्थानीय संगठन जो है वो बेंगलुरु जैसे शहरों में सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में डिलीवरी वर्कर्स यूनियन कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का जो मोर्चा है वो संभाले हुए है। वहीं दिल्ली NCR में यहाँ विभिन्न छोटे वर्कर्स समूह मिलकर हड़ताल को सफल बनाने के लिए समन्वय कर रहे हैं। नेतृत्व की अगर रणनीति की बात करें तो इस संगठन ने इस बार डिजिटल स्ट्राइक की रणनीति अपनाई है, जिसमें वर्कर्स को सड़क पर प्रदर्शन करने के बजाय बस अपने ऐप से लॉग आउट रहने के लिए कहा गया है। इससे सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा और कंपनियों पर दबाव जो है वो बनेगा। अब बात करें प्रमुख रूप से प्रभावित होने वाले शहर कौन कौन से हैं, तो इस अगर जो वर्कर्स हैं वो लॉग आउट कर देते हैं तो प्रमुख रूप से जो प्रभावित होने वाले शहर हैं जैसे कि बेंगलुरु है, पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है। वहीं दिल्ली NCR के कुछ हिस्से हैं जिनमें गुड़गांव दिल्ली के कुछ हिस्से आते हैं। इन महान नगरों के अलावा कई Tier 2 शहरों में भी क्षेत्रीय यूनियन के समर्थन के कारण सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ग्राहकों को इन शहरों में 31 दिसंबर को विशेष रूप से पीक आवर्स जैसे कि दोपहर और रात के भोजन के समय के दौरान लंबी प्रतीक्षा अवधि, ऑर्डर रद्द होने और डिलीवरी की सीमित उपलब्धता को सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें सरकार की प्रतिक्रिया और कदम के बारे में, यानी कि सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और वो जो सरकार है वो क्या कदम उठा रही है। तो जो सरकार है उसने आधिकारिक तौर पर कोई जो प्रक्रिया है वो नहीं की है। जैसे अभी तक 31 दिसंबर तक सुबह तक केंद्र सरकार या केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से इस विशेष हड़ताल पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी नहीं किया गया है। श्रम मंत्री के अगर ज्ञापन की बात करें तो गिग वर्कर्स यूनियन और IFAT ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख जो मांडविया हैं उनको एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। इसमें सरकार से हस्तक्षेप करने और कंपनियों के शोषण को रोकने की जो अपील है उनके द्वारा की गई है। सरकार को दीर्घकालिक रुख की बात करें लेबर रिफॉर्म्स की, तो सरकार का कहना है कि वह पहले से ही गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए काम कर रही, जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सरकार ने नए लेबर कोड के तहत गिग वर्कर्स को शामिल किया है, जिसमें कंपनियों को अपने टर्न ओवर को 1 से 2% हिस्सा वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए देने का प्रावधान है। पहचान पत्र और बीमा भी उनकी जो सेवा है उसमें मिलता है। जैसे बजट 2025 में गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड्स और सस्ती स्वास्थ्य बीमा जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा की गई है, ताकि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं ऐतिहासिक बजट आवंटन भी किया गया है, जैसे कि जो श्रम है उसके मंत्रालय के लिए इस साल रिकॉर्ड 32,646 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसका एक हिस्सा गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाना है। यूनियन शिकायत की बात करें तो हालांकि सरकार ने नीतियां बनाई हैं, लेकिन यूनियन का कहना है कि ये ज़मीन पर अभी तक लागू नहीं हुई है। वीक इन्फॉर्मेटिंग और वर्कर्स को अब भी कानूनी वर्कर्स का दावा जो दर्जा है वो नहीं मिल रहा है। अब बात करें इस खबर के निष्कर्ष की, तो सरकार का वर्तमान में पूरा ध्यान जो है वो नए लेबर कानून और बजट में घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन पर है, लेकिन 31 दिसंबर की हड़ताल की तात्कालिक मांगों पर अभी तक कोई सीधा हस्तक्षेप सरकार द्वारा नहीं दिखा गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।